माता कात्यायनी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया। माँ कात्यायनी भ्रमण करती 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 घूमती घूमती जा रही थी और भ्रमण करते 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 पहुंच गई कैलाश धाम पर। बाबा बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी अलमस्ती में अपने आनंद में बैठे हुए विराजे। और कात्यायनी माता ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा प्रणाम किया, नमन किया, बाबा से निवेदन किया। कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य जब जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, जब मानव का जन्म होता है पृथ्वी पर, जब मनुष्य जन्म लेता है पृथ्वी पर, जब मनुष्य आता है तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि कोई एक जैसा भी पैदा हो जाता है, एक जैसा जन्म ले लेता है। क्या संसार में सबके दुख एक जैसे होंगे? क्या संसार में सबकी तकलीफें एक जैसी होगी? क्या संसार में सबके कष्ट एक जैसे होंगे? शंकर भगवान मुस्कुराकर माता कात्यायनी से कहते हैं, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, स्वयं ब्रज में निवास करने वाली गोपियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी आराधना करेंगी, तुम्हारी विनती करेंगी, तुमको पूजेंगी। तब उसी द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य, भगवान कृष्ण प्रगटे। और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण जब प्रगटेंगे, आप दर्शन करोगी कि एक परमात्मा को भी मृत्यु लोक में आने के बाद कितना कष्ट सहना पड़ता। त्रेता में भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, प्रगटे। पृथ्वी पर अगर भगवान राम भी अगर आए हैं, राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, राजा के घर में वो पैदा हुए हैं, राजा के घर में वो आए हैं, राजा के घर में वो पहुंचे हैं, तो उनकी किस्मत भी अलग है, उनका भाग्य भी अलग है, और उनकी किस्मत का कर्म का भोग उनको भोगना है। इसलिए पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से। जिनको आता है साथ में बोलो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोयला उठाकर फेंका, हाथ से कोयला भरकर फेंका, हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा।
आवाज तो यहां तक आना चाहिए। हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पानी से धोने पर साफ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से धोया साफ हो गया। धूप में दिन भर काम किया, सूरज की रोशनी से काले पड़ गए, पानी से साफ हो गए। डॉक्टर के पास गए, साहब थोड़ा सा चेहरा चमकाने की क्रीम दे दो। धूप में काले हुए ना, पानी से साफ नहीं हो गए, थोड़ा क्रीम मिरीम लगाया। वो माताएं ना जाने कौन कौन सा है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा है, उस पर लिखा उपटन। उस पर उपटन लिखा था और उस पैकेट पे लिखा हुआ था 15 मिनट में सुंदर बनिए। हमने आशीष से कहा, रे आशीष इसका फोटो खींच लो, पूरा माल खरीद के अफ्रीका में बेच दो। 15 मिनट में सुंदर। कोयले से हाथ काला हुआ तो पानी से धुल जाएगा, धूप में काले हुए तो क्रीम से साफ हो जाएगा। पर अगर कर्म से काले हो गए तो जिंदगी भर साफ नहीं हो पाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से साफ हो जाएगा। क्रीम तुम्हें धूप से काले हुए तो साफ कर देगा। पर जब हमारे कर्म, हमको बेकार कर्म हम जब करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का अपशब्द करते हैं, किसी को ताना देते हैं, कोई बेकार कर्म हम जब करते हैं तो हमारे को एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता।